लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक देखा था टॉर्शन का। ओके, टॉर्शन का फॉर्मूला क्या रहता है, टॉर्शन यानी क्या होता है, टॉर्शन मोमेंट कब फॉर्म होता है, ये सब कुछ बेसिक्स हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। एजम्पशंस देख लिए थे कि टॉर्शंस कहाँ पे हम यूज करेंगे। तो टरजागी ने बोला है सिर्फ और सिर्फ, सॉरी नॉट फॉर टरजागी, यूलर्स यूलर्स ने बोला है कि सिर्फ और सिर्फ हम सर्कुलर शाफ्ट पे उसको यूज करेंगे एज पर द यूलर्स। रेक्टेंगुलर एंड एनी अदर शेप, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, उस पे हम टॉर्शन फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, टॉर्शन इक्वेशन यूज नहीं करेंगे। टॉर्शन इक्वेशन वी यूज ओनली फॉर सर्कुलर शाफ्ट। बट जब हम डिजाइन करते, कौन सा डिजाइनिंग करते, आरसीसी डिजाइनिंग करते, तब हम हमारा रेक्टेंगुलर बीम, रेक्टेंगुलर कॉलम लेते हैं। सो रेक्टेंगुलर बीम जब लेते हैं, रेक्टेंगुलर बीम में जब अपन टॉर्शन करते हैं तो इक्विवेलेंट टॉर्शन करके हम करते हैं। तो वहां पे आईएस कोड ने हमको जो भी टॉर्शन, इक्विवेलेंट टॉर्शन के मूवमेंट के लिए और शेयर फोर्स के लिए जो भी हमको फॉर्मूलेस प्रोवाइड किए हैं वो यूज करके हम वहां पे करते हैं। ओके, आरसीसी। ओके, जब एनालिसिस की बात आई, एनालिसिस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में एनालिसिस की बात आएंगी टॉर्शन की, तो मैं सिर्फ और सिर्फ क्या देख रहा, सर्कुलर सेक्शन देख रहा। ओके, ओके गाइस, अभी सामने का टॉपिक हम देखते हैं इसका, पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन। What is P? P it is equals to power 2 pi n average T, torque average, torque average. Torque average is nothing but torsion average, guys. Okay, torsion means torque and torsion moment. Okay, torsional moment, ये सब कुछ आप बोल सकते हैं टॉर्शन को, टी को। What is N? N it is equals to rotation per second और hertz और साइकिल पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी आप बोल सकते हैं साइकिल्स पर सेकंड, रोटेशन पर सेकंड, हर्ट्स दैट इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट साइकिल पर सेकंड। यहाँ पे एक याद रखना, आरपीएस डिवाइडेड बाय 60, ये जो भी रहेगा आपका डिवाइडेड बाय 60 आपको वहां पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको आरपीएस डिवाइड बाय 60 हम करते हैं, इसीलिए फॉर्मूला क्या होता होता है हमारा, P इज इक्वल्स टू 2 पाई n बाय 60 T एवरेज, 2 पाई n बाय 60 T एवरेज। अब ये सेकंड का क्या हो गया, ये मिनट में होगा, आरपीएम, रोटेशन पर मिनट, आप ऐसे बोल सकते हैं, यानी पर मिनट, यानी आरपीएम। ओके, आरपीएम सेकंड को मिनट में करने के लिए डिवाइड बाय 60 कर रहे हो। ओके, बाकी कुछ भी नहीं है अगर मिनट में लिया तो। ओके, व्हाट इज टी एवरेज? एवरेज torsion while
ट्रांसमिटिंग पावर, पावर जब ट्रांसमिट करेंगे तब, 1 मिनट गाइस, डोर इज ओपन, पावर जब ट्रांसमिट करेंगे तब, ओके, दैट इज इन न्यूटन मीटर, पावर that is P, watt, W, न्यूटन सेकंड पर मीटर, वाट, इसका यूनिट कैसे याद रखना, मोमेंट डिवाइड बाय टाइम, मोमेंट डिवाइड बाय टाइम, दैट यूनिट इट इज मोमेंट, न्यूटन सेकंड, न्यूटन सॉरी 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 न्यूटन सेकंड पर, न्यूटन सेकंड पर मिनट, न्यूटन सेकंड पर मिनट में आप याद रख सकते हैं, यानी न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर इंटू सेकंड, यानी यूडीएल इंटू सेकंड, ऐसी आप याद रख सकते हैं, पावर, पावर यानी वाट, ओके, वाट। नेक्स्ट 1 HP 746 watt न्यूटन मीटर इंटू सेकंड, and kilowatt it is equals to 10 raised to the power 3 न्यूटन मीटर पर सेकंड, ऐसे रहने को ना, एक्चुअली 1 मिनट, सॉरी, ये मैंने गलत लिखा है, दैट इज न्यूटन मीटर पर सेकंड, पावर पर सेकंड आता है एक्चुअली, सो दैट इज मोमेंट पर टाइम, पावर इट इज नथिंग बट मोमेंट पर टाइम, इसको अपन ऐसे याद रख सकते हैं, काय को, वैट को, ओके, वैट के यूनिट को, वैट के यूनिट को, ओके, वैट के यूनिट को, ओके, पावर, सो यहाँ पे भी मेरा सेकंड रहेगा, पावर, पावर का में है, वैट में है, वैट में है तो न्यूटन मीटर पर सेकंड में, ओके, न्यूटन मीटर पर सेकंड, तो इसको मैं क्या बोल सकता, 10⁻³ को की किलो न्यूटन मीटर पर सेकंड, ओके, ऐसे मैं बोल सकता हूँ, ओके, व्हाट इज टी एवरेज, इट इज इक्वल्स टू टी एवरेज, इट इज इक्वल्स टू efficiency into T max. What is efficiency actually? Efficiency is equals to eta, it is equals to efficiency factor. If 20% losses, then efficiency is equals to 0.8. 30% losses, efficiency is equals to 0.7. Okay. Question, guys. Question. A solid shaft is transmitted transmitting, a solid shaft is transmitting a power of 2 HP, about 5 hertz, 2 HP of 5 hertz, 2 HP
2 HP of 5 hearts. साइकिल देके रोटेशंस. ओके, 5 hearts. Cycle per seconds. Hearts. Okay, 5 hearts. Transmitting. Sorry, transmission loss. Transmission losses are 10%. Determine diameter of the shaft. So that maximum shear stress is not to be exceed 80 MPa. This is important line. You आपको देखे है shear stress, maximum shear stress, not exceed. Okay, साइकिल देखे है, पावर देखे है, लॉसेस देखे है, यानी एफिशिएंसी इज इक्वल टू 90%. ओके, सॉल्यूशन. गिवन लिख लो सबसे पहले आप. सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन इट इज योर पावर 2 HP 2 into 746 न्यूटन मीटर पर सेकंड and 5 hearts cycle per second. Rotation per second or cycle per second. Okay. What is this? 14 92 efficiency 100 minus 10 90% यानी 0.9. ठीक है, that is given. Again, tau max is given, not exceed, should not exceed 80. Tau max should not exceed 80, यानी that is a condition is given कि tau max जो भी आप निकालोगे वो 80 से ज्यादा नहीं जाने को, then it is safe. Okay, so we have solution, guys. We have P, it is equals to 2 pi n T average. तो 2 into 7, यहाँ पे 2 कैंसिल कर सकते हैं अपन, निकालने की जरूरत नहीं है. 2 pi n and it is 5 into T average निकल जाएगा यहाँ से. This 2 get cancelled. What is T average?
This divided by 5, pi it is 3.14. कैलसी यूज करो 47.4 में 47.41 49 49 it is 5 47.5 Newton meter. That is a moment. That is tau average. What is tau max? Tau max should not be more than, है ना? So tau average is equals to efficiency into tau max. Efficiency into T max actually. Efficiency into T max. What is T max? 0.9 यानी T average divided by 0.9. अब मुझे shear stress निकालना है. That is my torsion moment. Average torsional moment it is 47.5. Maximum torsional moment मुझे निकालना पड़ेगा सबसे पहले. Okay. 47.5 it is equals to 0.9 T max. So T max, maximum torsional moment. What is? क्या रहेगा? 52.78 52.78. 52.78 Newton meter. We have T by J is equals to tau max by R max. Okay. So T it is equals to tau max J by R max. ऐसे मैं लिख सकता. J by R max is nothing but a ZP. ZP is nothing but a torsional polar section modulus. Torsional polar section modulus. So J is equals to Ix plus Iy. Okay. So Ix plus Iy अगर मैं इसके लिए देखता 1 मिनट J by R max Ix plus Iy by R max. That is D by 2. 1 minute.
एनी इशू? एंड कुछ ब्लर वगैरह हो रहा है क्या? नो सर. ओके, सो इस तरह होगा. फिर J8 इज इक्वल्स टू ये ट्वाइस करके पाई बाय 32 d रेज टू द पावर 4 डिवाइड बाय d by 2. So that is your J. That is your R max. ओके, सो ये क्या हो जाएगा फिर? ZP by d cube by 16. ओके, दैट इज ZP. तो ZP ये रहेगा, तो ZP ये इसकी जगह मैं पुट कर सकता. T पता है मुझे, टाउ मैक्स पता है मुझे, टाउ मैक्स इट इज 80, उससे ज्यादा नहीं जाने को ना, तो उससे मेरा D निकल जाएगा. T max, it is my 52. That is her max. We took this max 52.8 into 10 raised to the power 3. Why we took this is 10 raised to the power 3? That is in mm, Newton mm. Then next it is tau max, MPa में देखिए न्यूटन पर mm स्क्वायर. mm into mm, तो mm क्यूब हो जाएगा, जो भी आपका अभी ZP है, बाय d क्यूब बाय 16. तो d निकल जाता है यहाँ से. What is d? Answer is over. What is d? Diameter of shaft. $14.98. Exactly, 14.98 mm. $14.98 mm. Okay, that is your diameter. 14.98 mm is your answer. Next question. हाँ J बोल. कसं मिळाला ते सांगा. IX IY. काय? J ची व्हॅल्यू IX प्लस IY ही कशी आली? पोलार सेक्शन, पोलार मोमेंट ऑफ इनर्शिया. पोलार मोमेंट ऑफ इनर्शिया हा नेहमी दोघांचं ऍडिशन असते, IX प्लस IY बाय. So J it is equals to polar moment of inertia. Polar moment of inertia it is equals to IX plus IYY. So IX plus IYY for solid is equals to d pi by 64 d raised to the power 4 plus pi by 64 d raised to the power 4 हा असतो. तर याचा काय होऊन जाते, pi by d raised to the power 4 divided by 32 हे होऊन जातं. ओके, कळलं का? येस. पोलार मध्ये दोघांची ऍडिशन होते. 2D मध्ये, 3D मध्ये तिघांची होते, पण ते काय 3D मध्ये आपण काढत नाही. We took this only 2D. Three D problems are critical to solve. Manually solve, not for software. Software के लिए easy, लेकिन वो भी मैनुअल प्रोग्रामिंग ही डाली है तभी सॉल्व हो रहा है. सेकंड क्वेश्चन. ए हॉलो, circular
shaft of inner diameter 20 mm and 5 mm thickness, 5 mm thickness, undergoes and angle of twist of 1 degree. Angle of twist of 1 degree and theta is given 1 degree of length of 500 mm. Of length of 500 mm, 1 degree. Length of 500 mm. G 80 MPa. Sorry, GPa. G it is nothing but shear rigidity modulus. Okay, shear rigidity modulus. Determine maximum shear stress. Determine maximum shear stress developed on the shaft. Nice question. Determine maximum shear stress developed on the shaft. अभी यहाँ पे मैक्सिमम shear stress दे के था, अभी यहाँ पे मैक्सिमम shear stress निकालना है कि मैक्सिमम shear stress developed on the shaft कितना हो रहा. T by J it is equals to tau max by R. T by J है क्या मेरे पास? नहीं है. G theta by L it is equals to tau max by R. इससे भी जा सकता मैं. Okay, that is the equation of torsion. What is the equation of torsion? T by J G theta by L tau max by R max. ये है मेरे पास. That is equation of torsion. Okay, solution. पहले सबसे पहले given. What is given? 20 mm diameter. 5 mm. थिकनेस ही 5 mm है. ओके, थिकनेस ही 5 mm है. तो इनर डायमीटर कितना बचेगा? 20 minus 5 it is 10. हाँ, आप बोलेंगे सर कौन सी थ्योरी पढ़ा रहे गाइस? यहां से 5 माइनस, यहां से 5 माइनस, तो बचेगा कितना है अंदर? 10. कैसी बताएं? That is 20. And that is 10. Why it is 10? This is 5 mm. ये 5 mm यहां से माइनस, 20 में से 5 mm यहां से माइनस, तो कितना बचा? 10. इनर डायमीटर इज 10. सॉरी, ये क्या देखिए आपको? इनर डायमीटर देखिए. अरे यार गलत बता रहा हूं मैं तो. इनर डायमीटर देखिए, यानी इनर इट इज 20. तो ये कितना हो जाएगा फिर? आउटर 5 plus 5 10, यानी 30 इट इज आउटर.
30 इट इज आउटर, सॉरी गलत बताया था मैंने, 20 इट इज प्लस ये 5 mm यानी 30. Okay, so inner diameter is given. mm. So outer dia it is equals to 20 plus 5 plus 5 30. दोनों जगह की थिकनेस ऐड करना पड़ेगा इधर उधर. What is theta? 1 degree. What is 1 degree? का रेडियन में पाई बाय 180. डिग्री का रैंड में चाहिए, रेडियन में चाहिए. दैट इज, ये याद रखना आप वैल्यू 0.0175 रेडियन. 1 डिग्री का रेडियन में निकालने के लिए 0.0175 रेडियन ये पूछी जाती है, ये पूछा जाता है. ओके, 3.75 डिवाइड बाय 180, 3.14 डिवाइड बाय 180 ये पूछा जाता है. ओके, जहाँ पे कैल्सी नहीं है वो वाले एग्जाम्स में पूछा जाता है. 500 mm length, g it is equals to 80 into 10 raised to the power 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर. और पास्कल बोल सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं. ओके, क्योंकि जी गीगा पास्कल, गीगा पास्कल, मेगा पास्कल में अगर मुझे करना है तो 10 पावर 3 मुझे करना पड़ेगा, न्यूटन पर स्क्वायर में करना है. अब एमएम में ही है सब कुछ तो एमएम में चाहिए, इसलिए एमएम में. अगर उसको मीटर में चाहिए तो 10 टू द पावर 9 करना पड़ेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा. ओके, बट इट्स ओके. फाइंड क्या करना है? टाउ मैक्स. ओके, वी हैव सॉल्यूशन. ये फॉर्मूला है अपने पास, तो मैं कौन सा यूज करूंगा? जी थीटा बाय एल, जी देके थीटा देके एल देके इज इक्वल्स टू टाउ मैक्स बाय आर मैक्स. व्हाट इज आर मैक्स? Big D by 2. Which is big D? Which is small d? Inner it is small d, outer it is big D, and a 30 by 2. Okay, and a 15. Okay. अब थीटा, थीटा it is 1 degree, 1 degree टॉर्क हुआ था. Okay. So G it is 80 into 10 raised to the power 3. 0.0175 थीटा 1 डिग्री के लिए याद रहने को ना. डिवाइड बाय एल इट इज 500, इट इज इक्वल्स टू टाउ मैक्स, तो इनटू आर मैक्स. हाउ मच? खत्म क्वेश्चन. आप बोलेंगे इतनी इजी, इतना इजी भी नहीं था ये. टॉर्शन में पुट द फॉर्मूला गेट द वैल्यू है, फुकड़ के मार्क्स है, छोड़ने का नहीं है. 3 मार्क्स, फ्री. पुट द फॉर्मूला गेट द वैल्यू, इसमें ज्यादा कोई चेंजेस नहीं रहते, इसलिए आपको टॉर्शन नहीं लीव करना है. 2 मार्क्स के लिए आता है बोले तो आता ही है.
GATE for 2 marks, university for fixed question. This type of fixed question university. This is 8-mark question in university. Okay, 8 marks in Gondwana University. In RT menu, it is near aboutly 5 marks. How much? 42. 42 point. No point. 42 MPa. So how you draw this stress diagram actually? How? That is tau max. This is the diagram of tau max. That is clockwise rotation we assumed. Tau max, tau max, tau max. Which is the value of tau max? 42. Torsional shear stress diagram. 0 at center. Shear stress 0 at center torsion. But bending it is not. बेंडिंग अगर फ्लक्चरर शेयर में अगर देख रहा फ्लक्चरर शेयर देख रहा तो मैक्सिमम सेंटर वही फर्क है. ओके, फ्लक्चरर शेयर मैक्सिमम एट सेंटर, टॉर्शनल शेयर 0 at center, flexural shear 0 at outer fiber, torsional shear maximum at outer fiber. It is same as flexural bending. Okay, it is same as flexural bending. So that is torsional shear. इसको कंपैरिजनली आप यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं अगर आपको देखना है तो. दैट इज फ्लक्चरर. ये है ही नहीं अभी, मैं कंपैरेटिवली आपको बता रहा. दैट इज एफ बी. फ्लक्चरर बेंडिंग, फ्लक्चरर stress. Which stress? Bending stress. And flexural shear stress is like this. How? That is tau max for flexural shear stress. अगर बेंडिंग के लिए देखें तो ठीक है, टॉर्शन के लिए है तो दिस इज द टॉर्शन डायग्राम. टॉर्शन डायग्राम. ओके, बेंडिंग यानी फ्लक्चरर
Bending, flexure, or shear. 0, 0 at outer. Tau max at center. Bending, 0 at center. Bending stress. Outer fiber, outer factor, maximum. मैक्सिमम इसी का जैसी ये है. ओके, सेम है. समझ लगा राहुल? हाँ सर. ओके, नेक्स्ट. Solid circular section. What is shear stress? Shear stress is like this. That is D. Torsional shear stress. That is bending stress. FB. FB. That is tau max. 0, 0. That is flexure or bending or bending stress. And this flexure shear stress. Okay, tau max at center. It is center at 0. सेंटर पे 0 स्ट्रेस है टॉर्शन के लिए. ओके, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. व्हाट इज आई? Ixx is equals to I y pi by 64 d raised to the power 4. J, polar moment of inertia Ix plus Iy, it is equals to pi by 32 d raised to the power 4. R max is equals to y max is equals to d by 2. ये d मैं बड़ा लिखता है यहाँ पे, d by 2. What is Zp? J by R max. यानी pi by 16 dq. ओके, देन नेक्स्ट इट इज हॉलो. ये सॉलिड सर्कुलर हो गया, इसी तरह हॉलो सर्कुलर.
सॉलिड सर्कुलर और हॉलो सर्कुलर में स्ट्रेसेस का ही डिफरेंट है, जैसे कि ये स्ट्रेसेस है एंड जेडपी इज डिफरेंट बिकॉज ऑफ डी कैंसिल नहीं होता. Hollow circular section. Bending stress diagram in hollow circular section. Bending stress diagram in the hollow circular section. Should we draw continue? Continue. ये यहाँ पे किया हमने. Continue. Because width is there. Width is there. Cross section also there. Width is there and cross section is also there. Okay. Bending stress. What is bending stress? M by I is equals to F by Y is equals to E by R. So F by Y, M by I के लिए आपके पास I तो है, आपके पास Z भी आपका डायरेक्टली निकलता है. तो बिकॉज विड्थ इज देयर, विड्थ आपको है यानी डी आपको है, तो इसलिए आपको क्या करना है, आपका कंटिन्यू रहेगा यहाँ पे. ओके, यहाँ पे ऐसे गैप नहीं, जैसे यहाँ पे ऐसे गैप मैंने दिया है शेयर में, वैसे यहाँ पे गैप नहीं रहेगा. दैट इज इन कंटिन्यू इन नेचर. ओके, सो अगर आप इसको यानी इस डायग्राम को कुछ इस तरह दिखाते हैं, तो ये गलत है, रॉन्ग. दिस इज रॉन्ग फॉर हॉलो सर्कुलर सेक्शन के लिए. बेंडिंग स्ट्रेस एफ बी गलत दिखाते हैं, ये रॉन्ग है. ओके, व्हाट इज आई एक्स एक्स एंड आई वाई वाई? आई एक्स एक्स इज इक्वल्स टू आई वाई वाई फॉर सॉलिड सर्कुलर, फॉर हॉलो सर्कुलर सेक्शन. पाई बाय 64 d raised to the power 4 minus pi by 64 small d raised to the power 4. Okay, that is small d. That is big D. Okay, hollow
सर्कुलर, हॉलो सर्कुलर यानी ये थिकनेस रहेंगी सिर्फ। बीच का हॉलो पार्ट रहेगा। ओके, बीच का पार्ट पूरा हॉलो है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? पाई बाय 64 डी रेज़ टू द पावर 4 माइनस डी रेज़ टू द पावर 4। ओके, पाई बाय 64 डी रेज़ टू द पावर 4 माइनस डी रेज़ टू द पावर 4। What is J? J, it is Ix plus Iyy. Ix plus Iyy. So there is pi by 32 d raised to the power 4 minus d raised to the power 4. What is Zp? J by R max pi by 32 d raised to the power 4 minus d raised to the power 4 divided by d by 2. So this 2, this is get 16. Okay, यानी pi by 16d d raised to the power 4 minus d raised to the power 4, ये रहेगा यहाँ पे, दैट इज Zp। ये 16d हो जाएगा, 16d d raised to the power 4 minus d raised to the power 4 रहेगा। ओके ओके, नेक्स्ट ये हो गया हॉलो सर्कुलर के लिए, हॉलो सर्कुलर के लिए। नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, commonly asked question. Okay, T it is equals to 10 Newton meter, 1 meter, 1 meter, that is B. Dia it is equals to 50 mm. Determine the torsional shear stress at B. At B in cross section. Okay, second, torsional shear stress in the circumference plane
circumferential plane. Torsional shear stress in circumferential plane. Okay. These are the two questions. They are commonly asked questions. Commonly asked. Okay. So solution, guys. How you can solve this? Shear stress on the cross section is 0. Stress not सबसे पहली चीज. Shear stress. And cross section is 0. क्योंकि मैंने नोट में ही लिख के दिया है ये चीज लास्ट लेक्चर में. ओके. वो शेयर स्ट्रेस रहे या कोई भी स्ट्रेस रहे, नॉट acted in cross section, acted in longitudinal section, actually acted in longitudinal section, not acted in cross section. longitudinal section पे acted होगा. Okay, so that is myth. Okay, ये सबसे ज्यादा पूछे गया जाने वाला क्वेश्चन. Okay, oh max, tau max by r max is equals to t by j. So यहाँ से we want tau max, torsional shear stress. T by j into r max. What is T? What is J? What is J? J by r max को मैं ये लिख सकता ना, T by Z लिख सकता ना. So Z, what is Z? Z is equals to pi d raised to the power 3 divided by 60. So pi d raised to the power 3 divided by 60. 16 up 160 divided by pi 50 cube. 16 up चला गया. How much? .07 into 10 to power 3. 4.07 into 10 to power 3. माइनस ना. हाँ सर, -4. 4.07 into 10 raised to the power -3. -4. 1 minute. Why? That is in meter. मुझे क्या में चाहिए? mm में चाहिए. So that T should be Newton mm. तो ये 10 raised to power 3 नहीं आया था. ये आएगा 0.4 MPa. 10 raised to power 3. ओके. 0.4 किती येते? कारण की हा आपण न्यूटन mm मध्ये घ्यावा लागेल आपल्याला वरती. mm गेट कॅन्सल आणि हा mm क्यूब आहे, तर मग हा काय होईल? हा न्यूटन mm आणि हा mm क्यूब, तर हा एक कॅन्सल म्हणजे न्यूटन पर mm स्क्वेअर म्हणजेच काय MPa. ओके, न्यूटन पर mm स्क्वेअर इट्स नथिंग बट MPa.
किती येत आहे? हा एवढाच येतो का? 0.40 समथिंग 407. 407. ओके 0.407. 407. ओके थर्ड क्वेश्चन इसी में। हाँ, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस ऑन द सर्कमफरेंस प्लेन। मैक्सिमम normal stress on the circumference. Circumferential plane. State of stress about B on circumference. Okay, just like this. Sigma 1, sigma 2. Sigma 1 it is equals to plus tau max 0.407 MPa टेंशन में, और ये माइनस टाउ मैक्स माइनस 0.407 MPa compression में, that is in tension sigma 2 sigma 1. Okay, so that is, then next is tau 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 tau. ये हो गया नॉर्मल स्ट्रेसेस पे. So maximum normal stress फोर जीरो सेवन बी. ये भी बहुत बार पूछा गया वाला क्वेश्चन. ओके ओके, इसके बाद का अपन लेते हैं नेक्स्ट. इसमें 1 मिनट.